पश्चिम एशिया में जो है युद्ध चल रहा है, उसका हालात जो है भारत में भी देखने को मिल रहा है। असर भारत में साफ तौर पर पड़ रहा है। महंगाई जो है वो चरम पर पहुंचती जा रही है। अगर डीजल और पेट्रोल की बात करें तो उसकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, चाहे दूध की कीमत हो उसमें भी इजाफा होता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में आम जनता पर इस पर कितना असर पड़ रहा है, खासकर बात करें उन लोगों की जो 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, खासकर ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी वाले या आम जनता, उन पर इसका कितना असर पड़ा, क्योंकि महंगाई की मार कहीं ना कहीं लोगों को जो है पूरी तरह से झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में महंगाई का झटका जो है वो लोगों की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। जनता से जानते हैं उन पर कितना असर पड़ रहा है और कितनी महंगाई की परेशानी झेलना है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रसूद अली है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी 10 से 15 हजार है। 15 हजार है। जिस तरह से अभी हम बात करें तो अभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और साथ कर दूध के दाम जो है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? जेब पर कुछ नहीं बच रहा है। शाम को जाते हैं तो शाम का सुबह का हमारा खर्चा नहीं निकलता है। जो कमाते हैं वही रोजमर्रा में खर्चा हो जाता है। आज जो कमाया आज का पैसा लेके हम मार्केट में जाते हैं तो हमारा रिटर्न 1 रुपये नहीं होता कि बच्चों को 5 रुपये हम खाने के लिए दे सकें दूसरे दिन। ऐसा है, 10 से 15 हजार की नौकरी में कुछ नहीं होता। महंगाई जैसे नहीं बहुत बढ़ती जा रही है। थोड़ा इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप ऑटो या रिक्शा से घर जाते हैं तो उसका किराया जो है वो भी बढ़ा है, कितना उससे भी असर पड़ा? वो उसमें भी बहुत असर पड़ा है। वो भी काफी बढ़ गया है और जेब में पैसा होता है किसी के पास नहीं होता है और इस तरह में बहुत बहुत ज्यादा परेशानी हो रही पब्लिक को। क्या नाम है आपका? सखाराम खुरपे। अगर बात करें इस समय पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, दूध के दाम जो है वो लगातार बढ़ते नजर आए, 2-2 रुपए जो है दूध पे बढ़ा दिए हैं। महंगाई का कितना असर जेब पर पड़ रहा है? लोगों का खाना पीना मुश्किल हुआ है, घूमना मुश्किल है, लोग जिले मुंह बंद करके। मुश्किलें तो है लेकिन मुश्किलें झेलते रहना पड़ेगा। मुश्किलें तो है, मुश्किल है, पूरी तरह से जेब पर जो है असर पड़ रहा है। जेब पे असर पड़ रहा है। लेकिन हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ जिंदा रहना या मरना मुश्किल है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जितना हो सके झेल रही है, पब्लिक पे भी असर पड़ रहा है। लेकिन रोते बैठने के बाद इस सिचुएशन से रास्ता निकालने की कोशिश करना या सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देना ये ठीक नहीं है। हम भी अपना जितने रास्ते खर्चा बचा सके ये भी ज़रूरी है। मुश्किलें तो है, मुश्किलें नहीं है ऐसा नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? महिपाल। महिपाल जी बताइए, जिस तरह से दूध के दाम जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, हालांकि ऑटो रिक्शा वालों की बात करें तो क्या आप लोगों ने किराया बढ़ाया, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? ज़्यादा नहीं, कोई देता है कोई नहीं देता है। 10 रुपये सवारी देते हैं, इस पे तो बैटरी रिक्शे पे ज़्यादा, इससे ज़्यादा मना करते हैं लोग। तो लोग बैठते नहीं है। हाँ, ना के बराबर बैठते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो दूध के दाम है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, हालांकि चीजें जो है वो देश में महंगाई हो रही है। ऐसे में कितना असर और कितना घर चलाना क्या मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आदमी के लिए घर चलाना, तो परिवार। तो क्या मांग करते हैं कि किराया जो है वो बढ़ाया जाए? हाँ, किराया, इसका किराया तो बढ़ा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। अगर बात करें तो अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, कितना असर जेब पर पड़ रहा है? क्या आप लोगों की तरफ से भी किराया बढ़ाया गया अभी तक? अभी कोई किराया नहीं बढ़ाएगा। कोई किराया नहीं बढ़ाया गया। कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, दूध पे दाम बढ़ा दिए गए, हर चीज पे दाम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या मतलब है, किसी भी चीज़ से दाम बढ़ा, परेशान तो आम पब्लिक ही होती है। यानी कि आम पब्लिक पे पूरा असर पड़ रहा है। आम पब्लिक को तो बहुत असर पड़ रहा है। और लोगों से भी बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी मौजूद है, जो लोग सफर करके रेलवे स्टेशन या कहीं रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा रंजीत कुमार नाम। रंजीत जी बताइए, जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं महंगाई का जो एक झटका है वो लोगों को लग रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में दूध के दाम जो है वो अभी बढ़ते नजर आए, कितना असर जेब पर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहले 1 हफ्ते पहले हमने 5 किलो का जो छोटू सिलेंडर वो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसको कमर्शियल बना दिया। क्या 5 किलो फैक्ट्री और कुछ तो चलाता नहीं है पब्लिक। जो गरीब आदमी फैक्ट्री तो नहीं चलाएगा, कमर्शियल तो उनके लिए जिसके लिए फैक्ट्री है, दुकानें हैं, और 5 किलो का सिलेंडर लेके कोई गरीब कमर्शियल बना दिया गया। ये किस पे असर पड़ेगा? जो अमीर आदमी है उनको 14 किलो का मिल रहा है 1000 में, और जो गरीब आदमी है जो 400 का मजदूरी करता है उसको मिल रहा है 8 से 50 रुपये में छोटू सिलेंडर। जिनकी 10-15 हजार रुपए महीना तनख्वाह होती है उनके लिए घर चलाना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। क्या जैसे अगर ऑटो से सफर करते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि ऑटो का किराया भी ज्यादा हो जाता है और कई ऑटो वालों का भी ये कहना है कि उनको भी किराया बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि घर नहीं चल पाता है। तो क्या वाकई में आम जनता को जेब पे पूरी तरह से आम जनता गरीब आदमी पे असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। अभी हम 150 रुपये में आते थे, 125 में, आज 250 रुपये में हम आए रिक्शा करके। यानी कि रिक्शे का भी किराया पड़ रहा है। तो वो भी क्या करे, उनका भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसके लिए बहुत गरीबों को बहुत असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? बिशारत अली।
विशारद जी बताइए, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल और सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, दूध के दाम हैं हम वो भी देख रहे हैं बढ़े, महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? महंगाई का बहुत असर पड़ रहा है। रोड पे पब्लिक भी नहीं आ रही है, काम भी नहीं है, करें क्या लोग रोड पे आके। पेट्रोल इतना महंगा, आसमान छू रहा, सीएनजी लोकल लोगों को मिल ना रही तो वो अपने घर भज गए। क्या करें, दिल्ली में क्या देख रहे हैं, अब सुनसान है दिल्ली के अंदर, काम भी नहीं है, महंगाई चरम छू रही है, क्या करोगे। आपने ऑटो का किराया अभी तक कुछ बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है मैडम, वो पुरानी रेट दे रहे हैं सवारी, ना रैपिडो ने बढ़ाया, ना ओला उबर ने बढ़ाया, किसी ने नहीं बढ़ाया अभी। किसी ने भी नहीं बढ़ाया? जी जी जी। तो यानी कि पूरी तरह से महंगाई की मार जो है झेल रहे हैं। झेल रहे हैं, ये तो कहने की बात क्या है, हर किसी से मालूम करो, झेल रहे हैं महंगाई को। क्या आपको मालूम नहीं है क्या? आपको भी मालूम है, हमें तो है ही है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी बताइए, जिस तरह से वैश्विक संकट है, डीजल पेट्रोल सीएनजी की बात करें, उनके दाम तो आसमान छू ही रहे हैं, दूध के दाम भी बढ़ गए हैं, कितना असर जेब पर पड़ रहा है? अब क्या करें, मजबूरन में करना पड़ता है मेहनत आपको, लेकिन संसार में ऊपर नीचे पब्लिक लोग होते रहते हैं। किराया बढ़ाया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बढ़ाया है उतना। घर कैसे चलाते, कितना मुश्किल हो रहा है? होता है, जैसे भी करके गुजारा करना पड़ता है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैम आपका क्या नाम है? रजनी केसरी। रजनी जी बताइए, जिस तरह से दूध के दाम है वो तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सीएनजी और उनके पेट्रोल डीजल के दाम अगर छोड़ देते हैं तो आम घरों पर कितना असर पड़ा। और अभी आप रिक्शे से आई हैं, ऑटो का किराया क्या लग रहा है आपको, ज्यादा देना पड़ा पहले से ज्यादा, क्योंकि दाम भी पेट्रोल डीजल के? हाँ, ज़्यादा देना पड़ रहा है, पेट्रोल का भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, डीजल का भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, हर चीज़ का ज़्यादा देना पड़ रहा है। पूरी तरह से महंगाई का असर। हाँ, पूरी तरह से। ये क्या नाम है आपका? विकास केसरी। विकास जी ये बताइए, जिस तरह से अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है, खाने पीने में तो बहुत महंगाई हो गया है। और जहाँ 250 में आते थे ऑटो से, वहाँ 400 देना पड़ा मुझे। ऑटो से अभी आए, कितना किराया? 400 देना पड़ रहा है। 400 देना पड़ रहा है, जेब पर पूरी तरह से असर। बिल्कुल बिल्कुल। का साफ तौर पर कहना है कि वैश्विक संकट के चलते देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल और दूध के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर आम जनता की जेब पर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं लोग महंगाई की मार से जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई जो है वो उनके ऊपर पूरी तरह से असर डाल रही, घर चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज दिल्ली।